हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत कब है, क्या पूजा विधि रहेगी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, इस वाले प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। साथ ही हम कुछ उपाय जानेंगे जो आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं, उनको करके आप अपनी जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जून का पहला प्रदोष व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। हर माह की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। ऐसे ही एक माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। जिस दिन प्रदोष व्रत होता है उस दिन से जुड़कर उसका महत्व और बढ़ जाता है। जैसे कि मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत, तो सोमवार को सोम प्रदोष कहलाता है। ऐसे ही शनिवार का शनि प्रदोष कहलाता है। जून का पहला प्रदोष व्रत मंगलवार को होगा, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 जून मंगलवार को 12:18 AM पर प्रारंभ होगी। यही तिथि 4 जून को ही रात में 10:01 PM पर खत्म होगी। ऐसे में जून का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा 4 जून को। यह ज्येष्ठ माह का भी पहला प्रदोष व्रत है। इसकी पूजा का प्रदोष काल 4 जून की शाम को है। प्रदोष की जो पूजा की जाती है वो प्रदोष काल में की जाती है। इसकी पूजा शाम को भी की जाती है और सुबह भी की जाती है, लेकिन प्रदोष काल में इसकी पूजा का महत्व ज़्यादा होता है। प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो होता है। जून के पहले प्रदोष व्रत की पूजा के लिए आपको केवल 2 घंटे 1 मिनट तक का समय प्राप्त होगा। भौम प्रदोष व्रत वाले दिन शिव पूजा का मुहूर्त होगा शाम को 7:16 से रात को 9:18 तक। इसमें आपको भोलेनाथ की पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। 4 जून को प्रदोष व्रत के दिन शोभन और सावार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं। शोभन योग प्रातःकाल सुबह 6:12 से लेकर और उसके बाद अतिगण्य योग बन जाएगा। वहीं स्वार्थ सिद्ध योग 10:35 मतलब रात को 10:35 से लेकर अगले दिन 5 जून को 5:23 सुबह के 5:23 तक है। व्रत वाले दिन भरणी नक्षत्र प्रातःकाल से रात को 10:35 तक है। इसके बाद से कृतिका नक्षत्र है। जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन उपवास करना चाहिए। पूरे दिन उपवास के बाद प्रदोष काल में यानी शाम के प्रथम पहर में फिर से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करनी चाहिए और ईशान कोण में प्रदोष व्रत की पूजा के लिए स्थान का चुनाव करना चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से साफ करें या फिर शुद्ध जल से साफ करें। उसके बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप में 5 रंगों से कमल के फूल की आकृति बनाइए। चाहे तो बाजार में कागज पर अलग अलग रंगों से बनी कमल के फूल की आकृति भी ले सकते हैं। साथ में भगवान शिव की एक मूर्ति या तस्वीर या फिर शिवलिंग भी ले सकते हैं। इस तरह मंडप तैयार करने के बाद पूजा की सारी सामग्री अपने पास रखकर कुश के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिव जी की पूजा करें। पूजा के एक उपचार के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जैसे पुष्प अर्पित करें ओम नमः शिवाय कहें, फल अर्पित करें ओम नमः शिवाय जपें। शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें और इस दिन की पूजा आप 2 बार कर सकते हैं। सुबह भी आप पूजा करें और शाम को भी पूजा करें। आइए जानते हैं प्रदोष के कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो भौम प्रदोष व्रत के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। इस समय गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजा के समय महामृत्युंजय मंत्र का जप, शिव चालीसा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक को शनि बाधा से मुक्ति मिलती है। अगर आप मानसिक तनाव की समस्या से परेशान हैं तो भौम प्रदोष व्रत पर गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही पूजा के बाद चावल, चीनी और सफ़ेद वस्त्र का दान करें। इस उपाय को करने से मानसिक तनाव की समस्या दूर होती है। अगर आपकी शादी में बाधा मंगल दोष के चलते आ रही है तो भौम प्रदोष व्रत पर स्नान ध्यान के बाद जल या गंगा जल में शहद और सुगंध मिलाकर अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मंगल दोष का प्रभाव समाप्त होता है। भौम प्रदोष व्रत पर शुद्ध घी और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इससे जातक को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। मकर और कुंभ राशि के जातक नारियल जल से यानी नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं।
भूम प्रदोष व्रत भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन पर भगवान शिव और हनुमान जी को गुड़ अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही भूम प्रदोष व्रत पर गुड़ का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित समस्याएं दूर होने लगती है। यदि आप नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं तो इसके लिए भूम प्रदोष व्रत के दिन काले तिल का दान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो सकती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार बना रहता है। अगर आप कर्ज के बोझ तले फंसे हैं और उसे जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं तो आज भूम प्रदोष व्रत के दिन आपको लेनदार को ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ राशि चाहे तो 1 रुपया ही जरूर लौटाना चाहिए और अगले किश्त भी जब तैयार हो तो मंगलवार के दिन ही चुकाएं। अगर आपके संतान के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन आपको मंगल के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम भूमि पुत्राय नमः। अगर आपके जोड़ों में परेशानी बनी रहती है या आपके शरीर में रक्त की कमी रहती है तो आज के दिन आपको ज़रूरतमंदों को तंदूर में लगी मीठी रोटी है। अगर आपके बिजनेस में कुछ समस्याएं चल रही है जिसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ रहा है तो आज के दिन आपको एक सूखा नारियल लेकर उस पर केसर या सिंदूर का तिलक लगाकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो तो इसके लिए आज के दिन आपको मंगल के इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम मंगलाय नमः। अगर आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।